नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के नेताओं की गतिविधियां भी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से लेकर पश्चिम को मुस्तैद करने में लगे हैं। वहीं अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के टक्कर में बिल्कुल पूरी तरीके से सीधे मुकाबले में माने जा रहे हैं, वो भी लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़े आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। इसी पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ गया है और उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आलोक यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वहीं आलोक वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता है। और वहीं भारतीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विशाल सिंह हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के आलोक वर्मा जी से ही। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चुनावी पारा हाई है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके मुख्यमंत्री पर, आपकी सरकार पर, उनके कामों को नाम बदलने का, रंग बदलने का आरोप लगाया। वही कहा कि चुनाव आयोग भी आपकी पूरी तरीके से प्रभाव में है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पर यह भी आरोप लगाए कि 2013 के दंगे की जो लाशें हैं उनको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कहेंगे? ये आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिए आलोक जी। नहीं, लगातार अखिलेश यादव जी आरोप लगाते रहे और अभी से क्यों आरोप लगा रहे हैं? 2017 से लगातार आरोप लगाते रहे और जिस हम्म। तरीके से वो दे रहे हैं लगातार जीत की, कभी उनके हाथ में क्या जीत आई आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम्म। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने राहुल जी का हाथ थामा था और बड़ी उम्मीदों के साथ 2019 की उम्मीद लगा के वो बैठे थे कि दिल्ली में राहुल गांधी जी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का स्वराज चलेगा, काम बोलता है का नारा भी उन्होंने दिया था। उस समय आपको अच्छी तरीके से याद है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि अखिलेश यादव जी के समय में रहा था और क्या नतीजा आया था। आपको भी पता होगा कि 403 सीटों में कुल मिला के दोनों पार्टियों को 54 सीटें हासिल हुई थी। 2019 में भी लेकिन इसी तरीके से दावे किए जा रहे थे, आपको अच्छी तरीके से याद होगा किस तरीके से बसपा के साथ गठबंधन हुआ था और किस तरीके से दोनों पार्टियों के लेकिन हाथ में कुल लेकिन मिला के 15 लेकिन सीटें उनका आई। आरोप लेकिन उनका आरोप ये है कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये आपको 2022 के चुनाव। जी। जी नहीं, ये तो वो आरोप लगा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो हकीकत वो अपनी बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता कि पूर्वांचल का माफिया किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की सियासत करता है, किस तरीके से वहाँ माफिया राज चलता है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासन में और उससे पहले के शासन में और अखिलेश यादव जी के शासन में मुख्तार अंसारी का क्या प्रभुत्व हुआ करता था। और अभी जब 2022 की तैयारी कर रहे हैं और नया चेहरा लेकर के अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तब मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी के दफ्तर में अपने सामने शामिल करने की जरूरत क्या है? अभी आपको ये भी पता होगा कि राजभर जी के साथ उन्होंने समझौता किया। राजभर लेकिन जी उसी लेकिन उसी कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को कुचल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और इसके अलावा लखीमपुर के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका भी नाम उन्होंने सीधे लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे मुख्य आरोपी हैं और जेल में है वर्तमान में, वो देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे तो कहां तक इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है। बड़े आरोप थे भैया अखिलेश यादव के। नहीं, आप लगाइए ना लगाइए, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि योगी सरकार में सिर्फ कानून का डंडा चलता है, कानून का राज चलता है। कोई भी किसी भी जगह पे हो, क्या राज्य मंत्री के बेटे गिरफ्तार नहीं हुए? क्या उन पर पुलिस की जांच नहीं चल रही है? पूरे मामले में पुलिस की जांच चल रही है। ठीक है। ठीक है, हमारे साथ सपा के प्रवक्ता आलोक जी हैं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना में जाकर
जो पलायन करने वाले लोग थे और वो वापस आ गए, उनसे मुलाकात करते हैं। कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ने लगा है, चाहे आपकी पार्टी के नेता हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, या फिर मायावती या अन्य छोटे दलों के नेता, सबने सियासी गतिविधियों में तेजी ला दी है। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास और अपने हिंदुत्ववादी छवि दोनों के बलबूते आपको परास्त करने की कोशिश में है? धन्यवाद संजीव जी। जहां तक आपका ये मूल प्रश्न है कि कोरोना में जाके लोगों से मिलने, समाजवादी पार्टी और संपूर्ण समाज का ये सोच होता है कि किसी की भी नहीं, पीड़ा बन के ना। मेरा सवाल कोरोना का नहीं है आलोक जी, आपने सुना कोरोना नहीं? कोरोना का आप कोरोना में जो मिलने गए हैं योगी जी, कैराना वो आपका मूल कैराना प्रश्न है। उसी मुजफ्फरनगर एक जनपद है, मुजफ्फरनगर जी एक जी जनपद है, और उसी जनपद में कैराना एक लोकसभा सीट है। और वहीं जी के जी लोगों ने आपकी तत्कालीन सरकार में, जब अखिलेश यादव 2013 में मुख्यमंत्री थे, तो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, लोगों ने पलायन कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन लोगों से मिले जिन लोगों ने तत्कालीन आपकी सरकार में पलायन किया था, और आज वापस आ गए हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग थे, या फिर आपकी पार्टी में जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर आरोप यह है कि अखिलेश यादव संरक्षित करते थे गुंडों को, उनके डर से लोग गए थे, आज लोग वापस आए हैं और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल। देखिए, वहां पर जो दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद तत्कालीन हमारी सरकार ने 70 लोगों पे गैंगस्टर लगाया था और वो सब जेल में है। और जो मुख्य आरोपी जो कल उनके साथ सुरेश राणा जी घूम रहे थे, जो मुख्य आरोपी थे, या तो सिर्फ वो बचे हुए हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर उनकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। रही बात अभी जो पंचायत का चुनाव हुआ, इस चुनाव से मैंडेट बिल्कुल क्लियर हो गया। गांव में किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने, सभी ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा मैंडेट दे दिया। आज सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश की समस्या है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। उस महंगाई और बेरोजगारी के मुख्य मुद्दों से कैसे बचा जाए, तो ऐसे मुद्दों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन हमारा नौयुवक बिल्कुल तैयार बैठे। संजू जी, उसी के बगल में ही जहां पर कल योगी जी गए थे, उसी के बगल में ही 11.5 माह से किसान बैठा है, अन्नदाता बैठा है, इस देश का वो बैठा है जिसके जवान सेना में काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वहां पर 600 से ज्यादा किसान असमय काल की मृत्यु में समा गए हैं। क्या उनके प्रति एक श्रद्धांजलि नहीं बनती थी? क्या उनके परिवारों का दुख दर्द नहीं है? तो राजनीति करना अवश्य करनी चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसे मुद्दों पे आप करें जो जनता से पटाक्षेप ना हो रहे, जनता के मुद्दे ना हो। तो इस प्रकार की राजनीति में समाजवादी पार्टी कतई लेकिन विश्वास अरे नहीं भाई करती है। अरे भाई आलोक जी, आपके नेता भी तो मौका देते हैं, जिन्ना की तुलना कर देते हैं महात्मा गांधी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आपके नेता भी तो मौका देते हैं, क्यों फंसते हो आप भारतीय जनता पार्टी की गुगली में भाई? आप भी तो समझदारी से काम लीजिए। ये देखिए, ये बीजेपी के जो लोग हैं महा झूठे और अराजक मुद्दों को जनता के सामने लाने वाले लोग हैं। ये नहीं बताएंगे कि अटल जी उनके प्रशंसक क्यों थे, ये नहीं बताएंगे कि आडवाणी जी उनके प्रशंसक क्यों थे। तो ये इन मुद्दों से सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान, अभी आप देखिएगा संजीव जी, अभी तो हिंदू मुसलमान का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कुछ दिनों में हम लोग साथ में डिबेट में बैठेंगे जिसमें पाकिस्तान की और एंट्री होने जाएगी, जैसे जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश का करीब आता चला जाएगा। लेकिन नौजवान, किसान बिल्कुल गांव गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये आप जमीनी हकीकत आप जानते होंगे, और आप देख रहे होंगे कि दोनों पार्टी कार्यालय में। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ विशाल सिंह हैं, कांग्रेस के बहुत तेजतर्रार प्रवक्ता है। विशाल जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अब खासी एक्टिव हैं, लोगों से सीधे कनेक्ट कर रही हैं, और जो लोक संकल्प पत्र है उसका नाम उन्होंने शपथ पत्र की जगह तमाम जो प्रतिज्ञाएं हैं उनकी बात की, प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई। अब आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस की सियासी जमीन है वो उर्वर हुई है उत्तर प्रदेश में? और आपको लगता है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई में कहीं अपना अस्तित्व बचाए रखेंगे 2022 में? देखिए संजीव जी, सर्वप्रथम पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज स्थित है, चाहे वो रोजगार, चाहे युवा की हो, चाहे महिला की हो, चाहे किसान की हो, चाहे व्यापारी की हो, उस स्थिति से आप हम लोगों से ज्यादा वाकिफ है, क्योंकि आज पूरा उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बेरोजगारी की मार को झेल रहा हो, चाहे वो महंगाई की मार को झेल रहा हो, चाहे महिला उत्पीड़न की मार को झेल रहा हो। और पिछले काफी मतलब मुझे ऐसा लगता है कई महीनों से जो किसान अपने क्या कहते हैं इस काले कानून के विरोध में जो दिल्ली बॉर्डर में बैठा हुआ है, तो कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी
सहमी हुई है, डरी हुई है, क्योंकि आज जान गई है कि 4.5 सालों में ना उसने कभी युवाओं के हाथ में रोजगार देने का काम किया है, ना किसानों को उसे उचित मूल्य देने का काम किया है, ना महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की। हाँ, आज जब 4.5 साल बीत गए हैं, तो आज वही डर, वही भय, वही आज इनको सता रहा है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता आज उत्तर देने के लिए तैयार बैठी है। और आज उत्तर प्रदेश का युवा भूला नहीं है कि जब वो विधानसभा के सामने जब शिक्षक भर्ती के दौरान वो अपनी मांगों को, अपने हक को लेने के लिए खड़ा होता है, तो लेकिन यही भारतीय लेकिन जनता विशाल पार्टी की जी सरकार लेकिन उस पर विशाल जी लाठी चलाने का काम करती है। ठीक है, लेकिन विशाल जी, आपकी पार्टी के जो विरोधी दलों के नेता हैं, उनका आरोप जी। यह है कि आपकी नेता घटनाओं की नेता हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जब आती हैं, जब उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने वाली घटना हो जाती है, चाहे वो कासगंज की घटना हो, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, या फिर प्रतापगढ़ की घटना हो, ऐसी तमाम जो घटनाएं हैं, तब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आती हैं। अरे, जनता के सीधे कनेक्शन में आप लोग रहेंगे, जनता के दुख दर्द में शामिल होंगे, आप दुखों में शामिल होते हैं, आप खुशियों में भी शामिल होइए। ये आरोप है आप पर, आपकी नेता आरोप पर। नहीं है। हाँ, मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इन लोगों को पता है कि आज देश में किसी प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी मुद्दों को लेकर यदि कोई घटना हो रही है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने अपने मीडिया चैनल के माध्यम से ये स्वीकार किया और लोगों को बताने का भी काम किया कि माननीय प्रदेश में माननीय एक लौती ऐसी नेता है, माननीय प्रियंका गांधी, जो वहां पे लोगों के दुख दर्द में खड़ा होकर, उनके उनके संघर्ष में खड़ा होकर उनका साथ देने के लिए खड़ी होती है। आज आप देख हम्म। लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको कौन सा भय है, उनके ऊपर कौन सा दबाव है, उनके ऊपर कौन सा प्रेशर पड़ रहा है कि आज वो खुल के वो आम उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के साथ नहीं खड़े हैं। हमारे वहां बहन मानी प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कहीं भी घटना होगी या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं भी लोग उन पर उत्पीड़न किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा, उनके हक को कुचला जाएगा, तो ये कांग्रेस की पुरानी पार्टी है। ये कांग्रेस की ये एकलौती देश में एक ऐसी विचारधारा है जो कभी भी जो इस देश के आम जनमानस के साथ कुछ भी होने का काम होता तो वह कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े होने का काम करते हैं। और यदि जो ठीक है ये विशाल पूछे जी। कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है, तो मैं संजीव जी बताना चाहता हूं कि अभी हाँ। चंद दिनों पहले ही बनारस और गोरखपुर की रैलियों में जाके देख ले कांग्रेस पार्टी कहाँ है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो उत्तर अरे प्रदेश के ठीक सभी है। मुद्दों में आम अब जनता के विशाल साथ जी, खड़ी है। विशाल जी, ये भीड़ क्या वोट में भी कन्वर्ट होगी? क्या ये आने वाली भीड़ वोट ये भी भीड़ करेगी नहीं, ये कांग्रेस जन को? समर्थन है, ये जन हम्म। समर्थन है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज भी हो चुका है, उन मुद्दों का भी आगाज हो चुका है जिन पे 4.5 साल से कोई काम नहीं किया गया है। और ठीक है, आज उत्तर हमारे प्रदेश का साथ युवा, आलोक। महिला, किसान, हाँ ठीक व्यापारी है, सब। ठीक। ठीक है। आलोक वर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में अब चुनावी और सियासी पारा दोनों चढ़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आपके नेता हिंदुत्ववादी छवि और विकास को लेकर जनता के बीच जाएंगे? तो क्या आपको ये भी लगता है कि समाजवादी पार्टी, जो आपका मुख्य विपक्षी दल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ गठबंधन, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन, और उनके चाचा जो दो धड़े अलग अलग होकर लड़े थे, अब दोनों एक होने जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके लिए बड़ी चुनौती है, आपके नेता के लिए बड़ी चुनौती है, आपकी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है? हमको कोई फिक्र नहीं है। हमको फिक्र तब नहीं हुई जब 2017 का इलेक्शन था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो दो बड़े दल माने जाते थे, राष्ट्रीय दल माने जाते थे, वो एक हो गए थे। हमको फिक्र तब भी नहीं हुई जब 2019 का इलेक्शन था, चुनाव था और बसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ हुए, तब भी हमने बुलंद तरीके से जीत हासिल की। अभी हाल में पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें भी हमने बहुत शानदार विजय हासिल की, बहुत शानदार जीत हासिल की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो विजन लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी इस समय है जो जात जमात की राजनीति नहीं करती, जात जमात की सियासत नहीं करती। हम किसी एक धर्म के लोगों को या एक जाति के लोगों को बढ़ावा नहीं देते, हम सबको साथ आलोक जी, लेकर के चलने की आलोक जी, कोशिश करते हैं। आलोक जी, क्या जी आप दर्शकों जी को बता पाएंगे 3050 जिला पंचायत मेंबरों की सीटों में भारतीय जनता पार्टी, आपके दल ने कितनी सीटें जीती थी? देखिए, एक्यूरेट डेटा तो मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें हम ही हम्म। ने जीती थी। आप ये कह सकते हैं कि जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, उसमें कुछ सीटें कम हम्म। रही, लेकिन उसकी कुछ दूसरी राजनीतिक वजह भी थी। राजनीतिक हाँ। वजह ये भी थी कि कुछ लोग हमसे हमसे हमारी पार्टी के लोग थे, हमारी पार्टी की विचारधारा के लोग थे, वो कुछ निर्दलीय हम्म। भी लड़ गए। लेकिन चुनाव हम्म। जब हुआ और अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो आपने देखा होगा हम्म। किस तरीके से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के जो बिल्कुल जो बिल्कुल, हमने टिकट थे देखा। वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल लोग थे। जो बिल्कुल, हमने ब्लॉक देखा। अध्यक्ष के जो लोग थे, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो जिस हम्म। तरीके से लगातार हमने 2017 में, 19 में, 21 में
लगातार फतेह हासिल किए। 2022 आने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुलंद तरीके से जीत हासिल करेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के साथ खड़ी रही, लोगों के साथ, चाहे वो कोविड पीरियड में हो, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लीडर हैं। कोविड पीरियड में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ते थे, अखिलेश यादव जी किस खो में चले गए थे, किस सुरंग में जाके छुप गए थे। प्रियंका गांधी जी जो आज सड़कों पर उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, बड़ी सभाएं कर रहे हैं। कभी प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई नहीं पड़े थे। मुझे लगता है कि जो मौसमी नेता है, आलोक जी को मौका दीजिए, हम आपको मौका देंगे। मौसम के हिसाब से जो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आप साफ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के विशाल जी, आपकी आवाज हमें मजबूरन म्यूट करानी पड़ेगी। विशाल जी, लोग मासूम नहीं है, नेता मासूम हो सकते हैं, उनको लग सकता है, वो हसीन साहब देख सकते हैं अपने घरों में बैठे हुए। अखिलेश यादव जी 4.5 साल में लगातार घरों में छुपे रहे, कहाँ थे, किस गली में थे, किस खो में थे, किस सुरंग में थे, किसी ने देखा नहीं। जवाब देना चाहते हैं आलोक, समाजवादी के प्रवक्ता 2022 आलोक वर्मा जी, ठीक है आलोक वर्मा जी, आलोक कुमार आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं जिला पंचायत चुनाव से लेकर और कोरोना काल सारी चीजें। संजीव जी, अभी आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न पूछा हमारे साथी बीजेपी के कि कितने जिला पंचायत मेंबर जीते, इसकी इन्हें सूचना नहीं है। इनसे पूछिएगा कितने बीडीसी जीते, आपके जीत का प्रतिशत क्या रहा। आपकी मुस्कान बता रही थी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। आपने महोदय जो तीर हरण किया है, आलोक भाई, आप बीच में नहीं बोलिए, ये आंकड़ा मुझे जरूर याद है कि अखिलेश यादव ने 11 जिलों के जिलाध्यक्षों को पैदल कर दिया था। दूसरे का समय मत तरीके से याद है आलोक जी। संजीव जी, आलोक वर्मा जी बात आने दीजिए, आलोक वर्मा जी बात आने दीजिए। सर, लोकतंत्र यहाँ बना के रखिएगा। आलोक जी, आप हमारे नामा राशि हैं और बहुत अच्छे आप लगते हैं और आपको हम बहुत स्नेह भी करते हैं। बात यहाँ पर यह रही कि आपने जो चीर हरण किया, आपने जो हत्याएं की, आपने जो जबरदस्ती पदाधिकारी बना के जबरदस्ती मेंबर बनाए, इसका प्रभाव यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश का नवयुवक जनता, गांव, किसान में आपके खिलाफ बिगल फूके बैठा है। आप नोटबंदी पे आज आप छोटी छोटी बातों पे इवेंट करते हैं, नोटबंदी के फायदे क्यों नहीं आप गिनाना चाहते? कोरोना काल में जो अप्रवासी मजदूर सड़क पे घूमा है, गांव गांव में उस पे एसिड डाल के जो उसकी धुलाई की गई है, उसकी हाय आपके राजनीतिक कैरियर को, आपकी पार्टी को नेस्त नाबूद करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। आप सामाजिक न्याय के नाम पर आए थे, आप सामाजिक न्याय के नाम पर आपके आके एक जाति के विकास में आप लग गए। आप गांव किसान की बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप क्यों नहीं, आप गांव किसान की और विकास में बात आप करना चाहते हैं? आपके पास अरे भाई, विकास हुआ है भारत, अरे कई फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जब उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, प्रदेश एक बीमारू राज्य था, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, उद्योगपति उत्तर प्रदेश की ओर रुख नहीं करते थे। आपने तो ऐसा माहौल दिया था आलोक जी। ये सारे मिथ्या आंकड़े, वर्ल्ड की या दुनिया की कोई भी रिपोर्ट आप उठाइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट उठाइए, चाहे कुपोषण से शिकार की आप रिपोर्ट उठाइए, चाहे बेरोजगारों में वृद्धि की आप रिपोर्ट उठाइए, चाहे मीडिया की स्वतंत्रता की रिपोर्ट संजीव जी उठाइए, अगर उसमें 10, 20, 50 रैंकिंग ना गिरी हो तो मैं इसी चैनल पे दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि मेरी एक भी बात अगर गड़बड़ हो तो आखिरकार किस सुशासन की आप बात कर रहे थे? ठीक है, अब विशाल सिंह के पास चलेंगे, कांग्रेस को भी थोड़ा समय दीजिए। विशाल जी, क्या आपको लगता है, फिर सवाल वही है बड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग 3 दशकों से सत्ता से बाहर है, आपके पास कार्यकर्ताओं का वो हुजूम नहीं है जो समाजवादी पार्टी के पास है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपकी पार्टी के जो सेकेंड पाथ के नेता हैं, उनमें पूरी तरीके से अभाव देखा जा सकता है लीडरशिप का। तो आपको उच्च पाद से जो नीचे वाली पंक्ति है उसको मजबूत करने की जरूरत है। और रही बात 40% टिकट महिलाओं को देने की, आपकी जो महिला विंग है उत्तर प्रदेश की वो कितनी मजबूत है, ये भी बताइए ना जनता को। आप ऐलान करने से क्या होता है? देखिए संजीव जी, वो तो चश्मे का खेल है, कौन किस चश्मे से किसको देख रहा है, कितने कार्यकर्ता हैं। ये कांग्रेस पार्टी
वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई है। आज भी हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में तैयार हो चुके हैं और हम लोग पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉक, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोग ने अपने प्रशिक्षण शिविर भी पूर्ण कर लिए हैं और प्रतिज्ञाएं यात्राएं भी निकाली हैं और अभी बहुत सारे ऐसे काम है और जो 40% पूरे प्रदेश की आम जनमानस उसका स्वागत कर रही है, क्योंकि देश की सबसे जो आधी आबादी आज हम लोग ने उसको नेतृत्व देने का काम किया, उसके हाथ में ताकत देने का काम किया है। और छात्रों को जो भी हम लोग जितने भी वादे करते हैं, चाहे आज किसान के साथ जो वादे किए हैं और जो पिछले वादे थे, चाहे 72,000 करोड़ का जो क्या कहते हैं किसान का जो ऋण था वो भी हमने माफ करने का काम किया है। और आज कांग्रेस का जो एक एक कार्यकर्ता है वो उसने कमर कस ली है, क्योंकि आज खुद देखिए अभी 2 ही रैली संपन्न हुई है और 2 रैली ने पूरे प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की, सत्ताधारी पार्टियों की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि आज माननीय अच्छा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, चाहे वो, जी। क्योंकि 3 दशक से आपने कहा सरकार नहीं है, 3 दशक का आप देख लीजिए, चाहे आज उत्तर प्रदेश में चाहे आज मील की क्या स्थिति है, नहरों की क्या स्थिति है, सड़क की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, कल कारखानों की क्या स्थिति है, आज वो किसी से छुपा नहीं है। आज विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे जा रहा है, आज युवाओं के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा। हाँ, वादे पिछली सरकार जो थी वो झोला भर के वादे आई, आज वो कितने वादों पे खरी है। आज वोट पे जनता उनके विधायकों, उनके सांसदों का जवाब लगातार दे रही है। कोरोना काल में यदि हम सबसे कमजोर लेकिन पार्टी थे लेकिन तो लेकिन आप आपकी सुनिए। बातों, लेकिन विशाल जी आपकी बातों पर, आपके दावों पर, आपके अनाउंसमेंट पर सवाल जब खड़े होते हैं, आपकी जी सरकार राजस्थान में है, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, आपकी सरकार पंजाब में है, पंजाब में भी चुनाव होने हैं, आपने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान पंजाब में क्यों नहीं किया? आप ही के साथी, आप ही के विपक्षी दल के नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका सियासी वजूद नहीं है, कांग्रेस सियासी वजूद के लिए लड़ रही है। तो आपके पास तो ऐसी जो अनाउंसमेंट है, ऐसी जो तमाम जो योजनाओं का बखान आप कर रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, ये कहना है आपके साथियों देखिए का। ये संजीव जी, कहीं ना कहीं पहल होती है और शुरुआत के लिए कोई ना कोई जगह होती है, कोई ना कोई प्रदेश होता है। तो आज माननीय हम्म प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश से एक बिगुल फूका है और आशा है कि पूरे देश में इस पे काम किया जाएगा, मगर शुरुआत उत्तर प्रदेश से है। और खुद जहां तक बात रही, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा, यदि सबसे महंगा क्या कहते हैं धान खरीदने का काम किया, छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ में हम्म स्मार्टफोन देने का काम किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया। स्कूटी देने का हम्म काम किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया। और आप खुद देखिए जो हम लोग करते हैं, ये हम लोगों के लिए जुमले नहीं है, ये वादे नहीं है, ये मन की बातें नहीं है, ये हमारे लिए प्रतिज्ञाएं हैं और इन प्रतिज्ञाओं पे खरा उतरना हमको आता है और पूरे देश के आम जनमानस को पता है कि कांग्रेस जो अरे कहती है वो विशाल जी करती है। ठीक है विशाल जी, ऐसी प्रतिज्ञाएं लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पूरा प्रदेश जानता है इन बातों को। हमारे साथ आलोक जी हैं, आलोक वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि देश का सबसे पुराना सियासी दल, जिसने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया है, उस राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में, और उस उत्तर प्रदेश में जिसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरे नेतृत्व किया उत्तर प्रदेश में, अमेठी, रायबरेली, फूलपुर, तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं जहां से वो लोकसभा जाते रहे, जहां से वो नेता बनते रहे। उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि उनको तमाम नए लोक लुभावन प्रतिज्ञा लेनी पड़ रही है। क्या मानते हैं आप? ठीक बात है। विशाल विशाल जी बड़े आशावादी हैं, होना भी चाहिए। और आपने भी देखा होगा 2017 में भी ऐसा ही आशा का संचार हुआ था कांग्रेसियों ओके। के बीच में। हालांकि झंडा न ठंडा है न डंडा है। लखनऊ के अलावा आप पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कहीं कांग्रेस में 2-4 कार्यकर्ता भी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसके बाद भी उत्साह है, योगी तो जी मुझे से लगता है गोरखपुर की बिल्कुल रैली के बारे में पूछ लीजिएगा, नींदें उड़ी हैं योगी जी की। अरे विशाल जी, बीच में नहीं बोल रहा था मैं, बीच में नहीं नहीं, मैं बोल आपको रहा याद था। दिला रहा अभी हूँ। अभी अभी जब मौका आएगा अपने आप याद कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने 3 दशकों में आपको आईना दिखाया है, आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके राहुल गांधी जी अमेठी में ठीक से टिक नहीं पा रहे हैं, आपको जानना समझना चाहिए। रायबरेली में भी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपको आप भी देखना तो नहीं चाहिए। टिक सब आपके पाए। गढ़ है, आपके गढ़ आपको है भी जानना साहब। अरे हम समझना जहाँ चाहिए। टिके हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से, हम कहाँ पर हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, आप मुझे कहाँ लगता टिक है रहे हैं आप? आईना अच्छी तरीके से देखना चाहिए। कोई लेकिन मुगालते में किसी भी लेकिन इंसान को रहना ठीक नहीं चाहिए। है। विशाल सिंह जी, आलोक 3 जी, दशकों से आलोक आप उत्तर वर्मा जी, प्रदेश में गायब हैं और आलोक आने वर्मा जी, वाले नहीं है आलोक 2022 वर्मा में। जी, आलोक वर्मा जी, इसी से जुड़ा जी, मेरा सवाल है सप्लीमेंट्री। तो क्या आप मानते हैं कि आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है? हम और किसी से ये नहीं भी याद मानते। रखिएगा, और हमारा ये भी याद रखिएगा, नहीं, सीधी लड़ाई बिल्कुल में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। एक बात हमेशा जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सीधी राह पर चलती है और सीधी राह पर चल रही है। अपने हम्म काम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से सबके हम्म साथ हम जुड़े हुए हैं,
सबके विकास का काम हमने किया है, सबका विश्वास हमने हासिल किया है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम मानते हैं 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और जिसमें बंटवारा है उसमें भी हमारा है। तो उत्तर अब प्रदेश में चलिए भी किसका बंटवारा 2022 कैसा में होगा इलेक्शन विशाल जी? आएगा, विशाल जी मेरे पास समय होगा, कम है। तब आलोक आप जी, देखिएगा कि किस विशाल जी तरीके से आपका बहुत भारतीय बहुत धन्यवाद। आलोक वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसकी कितनी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में 2022 की सत्ता कौन संभालेगा, ये तो प्रदेश की जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से सियासी दलों के नेताओं ने तमाम तरह की लोक लुभावन योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि आने वाली 2022 की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के भले के लिए सोचेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार तमाम नए नए दावे और वादे करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन पर कितना उतरा है इन योजनाओं को योगी सरकार ने, ये 2022 के विधानसभा चुनाव तय करेंगे। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।